गुड आफ्टरनून। मैग्नेट मैग्नेटिज्म कर रहे हैं। तो अभी मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट हम लोग ने देखा कि उसमें कहीं पे भी चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो अपने आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अभी देन व्हाट अबाउट द परमानेंट मैग्नेट्स, जो ब्लैक कलर के स्पीकर में से मैग्नेट्स निकलते हैं, तुम वो एक्सपेरिमेंट में जो बार मैग्नेट यूज करते हो उसमें तो करंट नहीं फ्लो कर रहा है, उनका मैग्नेटिज्म किधर से आता है? जो इनिशियली हिस्टोरिकली फर्स्ट एवर परमानेंट मैग्नेट्स वर स्टडीड इन द सिटी ऑफ ग्रीस, मैग्नीशिया। ग्रीस का एक सिटी का नाम था जिसके ऊपर मैग्नेटिज्म फिनोमेनन का नाम था। वहां पे जो ग्वाले होते थे, शेपर्ड्स होते थे, वो लोग जब भी अपना डंडा ऐसा जब भी चराते चराते घूमते थे तो उनके डंडे चिपक जाते थे जमीन पे। ठीक है, तो फिर एक्सट्रैक्ट करके देखा कि कुछ कुछ तो ब्लैक ब्लैक वहां पे मैग्नेटिक फोर्स बहुत है, तो ब्लैक ब्लैक निकल रहा था जो चीजों को चिपका रहा था। ठीक है, तो उसके बाद ये नाम पड़ा, द फिनोमेनन बिकेम टू बी नोन एज मैग्नेटिज्म। सो वो जो ब्लैक जो चीजें निकलती हैं जो तुम लोग पढ़ते हो, मैग्नेटाइट, Fe3O4 मैग्नेटाइट होता है, वो Fe3O4 जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, उसमें करंट तो नहीं होता है, या होता है? अपने को दिखता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, हाथ लगाने तो करंट तो नहीं होता है। ठीक है, बट उसके अंदर अल्टीमेटली वो बना हुआ है अपने एटम से। तो उसके अंदर एटम्स जो होते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो घूम रहे हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जब घूम रहे हैं तो वो करंट कंस्टिट्यूट करेंगे। द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस कंस्टिट्यूट फ्लोइंग चार्जेस, और उसकी वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है उसका। ठीक है, तो नील्स बोर जो एटम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है उन्होंने, अच्छा गोल्ड फॉइल नहीं, गोल्ड फॉइल तो रुदरफोर्ड था, नील्स बोर रुदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। तो उन्होंने नील्स बोर भाई साहब ने ये जो ऑर्बिट्स वगैरह का जो फिनोमेनन दिया था, उन्होंने बताया कि ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। सो दैट इज द स्मॉलेस्ट मैग्नेट। सबसे छोटा मैग्नेट होता है एक एटम खुद। एक एटम, सिंपलेस्ट एटम हम लोग ले सकते हैं हाइड्रोजन का। तो एक हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है ये करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है। इसकी वजह से एक इकलौता हाइड्रोजन का एटम खुद भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा अपने अराउंड। देखते हैं कितना करता है एक हाइड्रोजन का एटम सिर्फ। ओके, सो अब ये हाइड्रोजन का एटम घूम रहा है क्योंकि इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? F इक्वल्स टू K, इसका प्रोटॉन का चार्ज होता है E और इसका चार्ज होता है -E, सो K E स्क्वायर बाय R स्क्वायर, इतना लगता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के चक्कर मारने की वजह से करंट बन रहा है। वो करंट होता है I इक्वल्स टू Q बाई T। यहां पे Q है E, तो I इक्वल्स टू E बाई T। ये T एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगा। ओके, तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन v स्पीड से घूम रहा है, तो v होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 2 पाई r बाई t, तो t होगा 2 पाई r बाई v। सो ये e के बदले, ये t के बदले 2 पाई r बाई v। इतना करंट होता है, इतना करंट होता है एक इलेक्ट्रॉन के घूमने। इसकी वैल्यू निकालते हैं कितना करंट है। सो स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन around the nucleus is roughly 2। हाइड्रोजन वाले की बात करें तो इसका 2.16 समथिंग है, 2.16 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। 2 पाई। अच्छा, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट क्या है हाइड्रोजन का? 0.53 into 10⁻10, 0.53 एंगस्ट्रॉम, एग्जैक्टली 0.529 into 10⁻⁻10। ये कैलकुलेट करो कितना आता है फटाफट। पक्का 1.04, 0.53 रखो, इसको 0.53 कर दो, 1.038। और पाई का भी फुल वैल्यू डाल दो। तुम लोग पाई 3.14 रख रहे हो ना? अगर पाई का फुल वैल्यू रखते हैं तो इसका 0.96 आता है समथिंग। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 1।
और पावर -3 बच रहा है। देखो एम्पियर, ये बड़ा करंट हुआ ऑलमोस्ट 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर वायरल होता है। एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के आजू बाजू घूम रहा है वो ऑलमोस्ट 1 मिली एम्पियर जितना करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है, तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड तो कंसिडरेबल होगी। ओके, अभी ये हम लोगों ने हाइड्रोजन रखा, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट रखा, इसके लिए ये 0.53 एंगस्ट्रॉम रख रहे हैं। हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट हो तो रेडियस का फॉर्मूला है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई z स्क्वायर m। मतलब सेकंड ऑर्बिट होगा तो ये r होगा 2 स्क्वायर मतलब 4, तो ये 4 टाइम्स लेस। थर्ड ऑर्बिट में ये 9 टाइम्स लेस, उतना करंट लगेगा। ठीक है, सो ये करंट मिल गया अभी अपने को। मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं इसका, m इक्वल्स टू, अपन लोगों ने देखा था m होता है मैग्नेटिक मोमेंट IA NIA। यहां पे n तो एक ही है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही टर्न है। सो IA मतलब I इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 1 ही रख दो चलेगा, 1 इंटू 10⁻³ इंटू पाई, रेडियस 0.53 टू 10⁻10 का स्क्वायर करो। 8.82 आ रहा है, 8/24 सो अगेन एग्जैक्टली अगर एग्जैक्ट वैल्यूज रखने जाए इधर पाई वगैरह की और सबकी तो 9 पॉइंट समथिंग आता है। सो ये अप्रोक्सीमेटली 9 हो रहा है वैसे भी। ठीक है, इंटू 10⁻24 अप्रोक्सीमेटली 9, या बुक्स में ये वैल्यू है 0.9, तो इंटू 10⁻23 और क्या है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये मिला हमको सबसे छोटा मैग्नेट, दुनिया का सबसे छोटा मैग्नेट, दुनिया का सबसे छोटा मैग्नेट का मोमेंट है ये -23। इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, बोर्स मैग्नेटॉन, क्योंकि नील्स बोर भाई साहब ने बोला था कि जो मैग्नेटिज्म फिनोमेनन मैटर में है उसके लिए भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही रिस्पॉन्सिबल है, और उन्होंने इन सब पे कैलकुलेट करके फाइंड किया। सर वो 1/10 हो गया, पेपर 1 लगा लिया 0.9 सबसे लास्ट एक बार में। अच्छा, एक 10⁻20। ठीक है, सो दिस इज बोर मैग्नेटॉन, इस क्वांटिटी को बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। कहीं कहीं पे इसको म्यू भी बोला गया, अगेन मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ही ये लोग कभी कभी म्यू यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सो बोर मैग्नेटॉन इज द मैग्नेटिक मोमेंट of the smallest atom या the smallest magnet of the world. It is said like this, smallest atom of the world. वैसे ये smallest नहीं है। हीलियम का जो एटम होता है ना वो हाइड्रोजन से छोटा होता है। Why is it not क्या बोलते हैं possible? Why is it not considered to be possible? देखो रेडियस का फॉर्मूला अपने पास है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई z स्क्वायर है। अभी हीलियम में एक ही ऑर्बिट है, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन समा जाते हैं, n तो 1 ही रहेगा, z हीलियम का 2 है, तो रेडियस हाफ हुआ। तो रेडियस ऑफ अ हीलियम एटम इज हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। हीलियम एटम एक्चुअली इट इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट एटम इन ऑफ द यूनिवर्स इन फैक्ट। और ये क्यों होता है? क्योंकि हीलियम में 2 प्रोटॉन्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो इसको क्लोजर ही रखने वाले हैं तो दोनों फर्स्ट ऑर्बिट की। लिथियम में फिर बड़ा हो जाता है क्योंकि लिथियम में फिर सेकंड ऑर्बिट आ गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन है, उसको वो 1s में नहीं रहेगा, फिर उसको 2s में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज लिथियम इज कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट, नॉट कंसिडर्ड टू बी, लिथियम इज द स्मॉलेस्ट एटम। ठीक है, बट स्टिल बोर मैग्नेटॉन के लिए हम लोग जो भी चीजें करेंगे वो हम लोग करेंगे हाइड्रोजन के लिए। ओके, यस सर। सर उसमें मास है कि वो इलेक्ट्रॉन का रहेंगे या प्रोटॉन का? किसमें? रेडियस में। हाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, यहाँ पे जो मास है ये सब कुछ चीजें इलेक्ट्रॉन की है। mv²/r इसका लगेगा, इसका नहीं। ठीक है, तो अभी ये मिला अपने को मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ
हाइड्रोजन एटम जिसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही घूम रहा है, इसका सेकंड ऑर्बिट में भी तो घूम सकता है। वैसे सेकंड ऑर्बिट में घूमेगा तो ये 4 टाइम्स लेस हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में घूमेगा तो ये 9 टाइम्स लेस हो जाएगा। सो इन जनरल वी कैन से m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर, n स्क्वायर should be। so जहां पे n है ऑर्बिट नंबर। ओके, सेम I के लिए भी I ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। क्लियर है ये बात कि भाई मटेरियल का मैग्नेटिज्म आ रहा है उसके एटम के आजू बाजू घूम रहे इलेक्ट्रॉन से, और वो इलेक्ट्रॉन अच्छा खासा करंट प्रोड्यूस कर रहा है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा करंट प्रोड्यूस कर रहा है, इट्स अ बिग थिंग। 1 मिली एम्पियर हम लोग को फील हो सकता है, बट हमको चीजें उठाते कहीं फील नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वो रैंडम डायरेक्शंस में ओवरऑल करंट जब हम लोग कोई चीज उठाते हैं ना, तो ओवरऑल करंट्स एक दूसरे का सबको कैंसिल कर रहे होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तुम लोगों ने कोई मैग्नेट उठाया ऐसे पिक किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, उसके बाजू वाला इमीडिएट वाला इलेक्ट्रॉन भी अगर सेम डायरेक्शन में ही घूम रहा है, तो ये रिंग ये ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, सो ऐसे कैसे ऐसे गया, ऐसे गया, ये वाला भी ऐसे जाएगा, तो यहां पे दोनों कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, सो हम लोग को कुछ जीरो करंट ही फील हो रहा होता है चीजों में से। ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। सबके मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में अगर अलाइंड हो तो वो परमानेंट मैग्नेट है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके मैग्नेटिक मोमेंट्स, जिसके इलेक्ट्रॉन के चक्कर एक ही जगह हो, तो वो परमानेंट मैग्नेट है, और वो होता है मैग्नेटाइट में, या बहुत सारी और चीजों में होता है, बट मैग्नेटाइट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट फाउंड इन नेचर, ऐसा करके। ठीक है, एक और चीज इसमें निकालनी है, देखो ये m मिला अपने को, कितना मीटर होंगे, ये एटम वाला चीज नहीं समझिए। देखो ये m मिला I मतलब I पाई r स्क्वायर, I के बदले लिख सकते हैं अपने EV by 2 पाई r। सो मैं I को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं EV by 2 पाई r, और A के बदले पाई r स्क्वायर, तो बचता है हाफ EVR। ये ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला है, बट इसमें फिर V की और R की, इसमें भी V की और R की दोनों वैल्यू से रखी है हमने। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है। ये m फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, मैं इसको अभी म्यू ही कर देता हूं, क्योंकि अभी मेरे को मास से थोड़ा डील करना है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे मास में डील करता हूं इधर, तो MVR क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। सो देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट इज हाफ E by m या E by 2m लिख लेते हैं इनटू एंगुलर मोमेंटम। ओके, रेशियो ले लो, मैग्नेटिक मोमेंट इज टू एंगुलर मोमेंटम, ये हो रहा है E by 2m। और अगर साइन रखो, वेक्टर रखो, तो E में माइनस की रखना चाहिए आपको। सो वेक्टोरियली मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू माइनस E by 2m L। ये मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम, इस रेशियो को बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। ये जायरो मैग्नेटिक रेशियो है, और ये कांस्टेंट है। ये देखो, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीजें कभी चेंज नहीं होने वाली। स्पीड वगैरह चेंज हो सकता है, रेडियस चेंज हो सकता है, ये मास इलेक्ट्रॉन का, चार्ज इलेक्ट्रॉन का वही है जो नेचर में है। सो दिस इज अ कांस्टेंट थिंग। इट इज देखो 1.6, 2 और 9.1। सो 1.6 बाय 18.2, सो करोगे ना तो 8.8 आएगा। और ये नीचे है -31 और ऊपर -19, और इसको जीरो दिया तो 8.8 into 10 to -10 हो जाएगा, नहीं -10 नहीं +10 कूलम पर किलोग्राम। देखो ये वैल्यूज आती है, हाँ 1.6 to 9.1,
8.8 समथिंग आता है 8.7 हाँ 8.8 और 10 का पावर 10 8.8 into 10 कूलम पर किलोग्राम इज द जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये कांस्टेंट चीज है। बोर मैग्नेटॉन वेरी कर सकता है रेडियस के हिसाब से, वो वेरी नहीं करने वाला है। यहां पे सिर्फ चार्ज आया और मास आया। ये चार्ज टू मास रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ तुमने, कि भाई एक ऑयल ड्रॉप को थोड़ा चार्ज दे दिया और उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर फ्लोट करवाया। तो वहां पे उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं होता। मिलीकन भाई साहब के टाइम पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी। वो जे थॉमसन ने बाद में किया, जे थॉमसन डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। तो उसने ये पता लगा लिया था कि चीजों को बैलेंस करने के लिए उनका कुछ तो प्रॉपर्टी है चार्ज करके, चार्ज और मास बैलेंस होना चाहिए। अगर चार्ज और मास बैलेंस है तो हम लोग चीजों को फ्लोट करवा सकते हैं। तो दैट वाज दिस रेशियो, चार्ज पर यूनिट मास, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ओके, सो ये हम लोगों ने अभी दुनिया का सबसे छोटा एटम के बारे में पढ़ा, एक एटम, सबसे छोटा मैग्नेट के बारे में पढ़ा। क्लियर है? ठीक है। सो अभी एक मटेरियल है अपने पास, मान लो एक बार मैग्नेट है। तो अगर ये बार मैग्नेट है, इसका मतलब इसका कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड है टोटल। इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों निकल रही होगी? क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में घूम रहे होंगे, प्रॉपरली अरेंज होंगे। यूजुअली ये जो लकड़ा है, ये पेन है, ये मैग्नेट की तरफ वेव निकल रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम नहीं रहे। इसका मतलब इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम डायरेक्शंस में घूम के एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर देते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ये एरिया वेक्टर है। तो एक एटम का, बाजू वाले एटम का, ऐसे मल्टीपल एटम्स का टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये भी बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि एग्जैक्टली कैंसिल आउट होएगा। सो रफली हर एक चीज मैग्नेटिक है। इसके अंदर भी मैग्नेटिज्म है पर बहुत वीक है, इतना कि इट डजंट मैटर इन आवर डेली लाइफ्स। हमारे अंदर भी मैग्नेटिज्म है। हमारे अंदर का मैग्नेटिज्म इट डज मैटर टू आवर डेली लाइफ्स। H2O जो है वो पोलर मॉलिक्यूल, और हम लोग ऑलमोस्ट ऐसा 70% H2O है। तो हम लोग के जो अंदर जो H2O पोलर मॉलिक्यूल है, उसके अंदर हाइड्रोजन का खुद का मैग्नेटिज्म है, ऑक्सीजन का खुद का मैग्नेटिज्म है, H2O मॉलिक्यूल का खुद का मैग्नेटिज्म है। वो सब कुछ ऐड होके इट मेक्स अस मैग्नेटिक। ठीक है, दैट इज द प्रिंसिपल फॉर MRI। जो MRI जो टेस्ट वगैरह तुम लोग ने सुना होगा या कभी करवाया भी होगा फैमिली का, तो उसमें जब भी मशीन के अंदर वो डालते हैं, वो MRI का जो होता है ना, वो उसके अंदर वो जो कॉइल्स होती हैं, दोज आर हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स, बड़ी बड़ी, उसके अंदर कांस्टेंट और वेरी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो वो उसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन होती है ना, तो इट डिटेक्ट्स आर मैग्नेटिज्म ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, कि कहां नॉर्मल है हमारे अंदर मैग्नेटिक फील्ड और कहां एबनॉर्मल है। जहां मैग्नेटिक फील्ड एबनॉर्मल है वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, वो डिटेक्ट होता है उस तरीके से। ठीक है। सो इट इज द बेसिस, MRI का बेसिस इज द मैग्नेटिज्म ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स ऑफ आवर बॉडी। कैसा होता है कि ये जो अभी फिलहाल तो हमारे थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड अभी भी पास हो रही है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, और वो बहुत वीक है। वो कुछ गॉस मैटर -4 टेस्ला समथिंग। ठीक है। अच्छा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, वैसे निकाल दे थोड़ी देर में। इसकी मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग निकलती है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज के हम लोग के थ्रू अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, पर उतनी स्ट्रांग नहीं है। मतलब दे डोंट मैच विद आवर फ्रीक्वेंसी, दे डोंट मैच विद आवर मैग्नेटिक फील्ड, आई शुड से। सो दैट्स व्हाई हम लोग नीडल मैग्नेट की तरह इधर उधर खुद ही नहीं हो जाते हैं। ऐसा हम लोग सो जाए रात को ऐसा लटक के, तो हम लोग ऐसा नहीं पॉइंट नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड है। MRI की मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है। हम लोग को कॉलेज में MRI वगैरह जब सिखाते थे, तो हम लोग को बोलते थे कि हम लोग MRI रूम में ही लेके जाते थे ना, तो बोलते थे कि जो भी मेटालिक चीज है, तुम्हारा बेल्ट है, चश्मा वश्मा है, हाथ में कड़ा पहना है, कुछ ज्वेलरी पहनी है, सब बाहर निकाल दिया, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मेरी बैचमेट थी, वो अर्पिता करके नाम था उसका, तो वो वहां पे अंदर वो MRI रूम में गए और सब ज्वेलरी वगैरह सब कुछ निकाल दिया, वॉच कुछ भी अलाउड नहीं होता है ऐसे करके। तो जब ये चालू हुआ डेमोन्स्ट्रेशन, तो उसको माथे पे कुछ तो फील होने लगा, कुछ तो हो रहा है माथे पे,
और सडनली ऐसा कुछ तो ऐसा जपा करके उसकी बिंदी निकली और एमआरआई मशीन में चली गई। क्योंकि बिंदी जो होती है ना रेड कलर वाली, जो बड़ी परी परी होती है, वो उसके ऊपर जो रेड कलर है दैट इज फेरस ऑक्साइड, वो मैग्नेटिक था। हम लोग को बुला दे खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो क्या होता है, तो दैट मैग्नेटिक फील्ड मेक्स अवर वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो ऑसिलेट। वो अगर एक मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है और वो अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है तो ऑसिलेट करने लगेगा, उसमें टॉर्क लगेगा, m क्रॉस d, वो टॉर्क लगता है। तो वो हमारा जो बॉडी का जो नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है ना, इट्स कॉल्ड रेजोनेंट मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, वो मैच होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है मतलब वो आउट ऑफ फेज है, जहां पे अगर हम लोग को कोई डिजीज वगैरह हो जाता है वहां का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सो एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी हैज एन एल्फिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है। अच्छा, ये नहीं बोलूंगी एग्जैक्टली उतना ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, बट पर एक रेंज रहता है। जैसे भाई मेरे किडनी में मैग्नेटिक फील्ड, मेरे किडनी में जितना भी पानी है उसका मैग्नेटिक फील्ड द कलेक्टिव शुड बी सम टेस्ला, ठीक है, रादर सम गॉड, बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है हम लोग का भी, तो वो फिक्स है। उससे छोड़ के अगर वेरिएशन होता है तो वो एमआरआई मशीन में दिखाता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट दिख रहा है, तो वहां पे कुछ गड़बड़ रहेगा, ठीक है। सो दैट इज द प्रिंसिपल फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई करके। इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ओके। सर ये जो मैग्नेट है उसके अंदर जो सब एक साथ चला है, तो वो क्या सभी एक लाइन में हो? एग्जैक्टली। सो ये जरूरी नहीं है कि सभी एक लाइन में हो रहे हैं, पर अगर सफिशिएंट हो जाए कि हमको बाहर वो डेमोन्स्ट्रेट हो पाए, बाहर हमको मैग्नेटिक फील्ड घूमती हुई दिख पाए, तो मैग्नेटिक फील्ड फील होगी, सफिशिएंट हो जाए। बट एग्जैक्टली जीरो बहुत डिफिकल्ट है और एग्जैक्टली अलाइंड भी बहुत डिफिकल्ट है। तो ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ रैंडम होते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एवरीथिंग हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड एक्सेप्ट फॉर वेरी फ्यू थिंग्स, जिसमें एग्जैक्टली हर एक एटम को एक दूसरा एटम मिल रहा है कैंसिल करने के लिए। इसके चांसेस बहुत कम है ना। एवरी एटम हैज एन ऑपोजिट, एवरी इलेक्ट्रॉन मूविंग इन स्पेसिफिक डायरेक्शन हैज एन ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन जो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करते हैं। ये बहुत कम चांस है, और ये भी बहुत कम चांस है कि सबका सब एक साथ। हाँ, बट वो इम्पॉसिबल नहीं है, सबका सब एक साथ हम लोग करवा देते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए हम लोग ये करवाते हैं, ठीक है। तो इन जनरल अगर कोई मटेरियल मैग्नेटिक बिहेव कर रहा है, वो मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, तो मतलब उस मटेरियल के बहुत सारे एटम्स या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ओके। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो अभी देखो ये बार मैग्नेट में से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा इसका। सो ये देखो, ये जो बार मैग्नेट है ये उसके सोलेनॉइड के जैसे हुआ, सोलेनॉइड का भी डायग्राम ऐसा ही होता है, एक्सेप्ट कि उसमें इंटरनली एटम्स नहीं घूम रहे हैं, सोलेनॉइड में कलेक्टिवली एक करंट घूम रहा है। बार मैग्नेट के अंदर इंडिविजुअल छोटे 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 एटम्स के करंट्स कलेक्ट होके एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। तो ये जो सोलेनॉइड का सोलेनॉइड कंपैरिजन के लिए रखें अगर, ये जो है ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड जाती है सोलेनॉइड की, ये एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, वो है एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। इसको तुम चार्जेस से भी कंपेयर कर सकते हो। तो जहां से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिट हो रही है, निकल रही है, उसको नॉर्थ पोल, और जहां पे एंटर हो रही है उसको साउथ पोल करके बोलते हैं। अभी इसमें मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA। अभी इसमें तो करंट नहीं है ना, एक्सेस तो करंट नहीं है ना, हाथ लगाने को तो शॉक नहीं लग रहा है, और नन कुछ नंबर्स ऑफ कॉइल है, तो इसमें भी कैन नॉट हैव NIA। बार मैग्नेट में भी कैन नॉट हैव NIA, बट स्टिल वी हैव मैग्नेटिक मोमेंट, वो एटम्स की वजह से। तो उसके लिए इसको कंपेयर किया गया है चार्जेस से। नॉर्थ पोल इज कंपेयर्ड टू पॉजिटिव चार्ज एंड साउथ पोल इज कंपेयर्ड टू अ नेगेटिव चार्ज। चार्ज का या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायपोल का फॉर्मूला है Q इंटू डी, जहां पे Q है पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू और D है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस। तो सेम कंपैरिजन यहां पे अगर करें तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाता है Q, जहां पे Q इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ चार्ज जैसा है, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस, या L लेंथ ऑफ द मैग्नेट, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। तो जब ये अपन एक बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट NIA नहीं लिखेंगे, क्योंकि NIA है ही नहीं।
इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है बार मैग्नेट के पास, इसके इंटरनल एटम्स है, वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं और वो मतलब भी नहीं कैलकुलेट करने का। तो बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट जब लिखा जाएगा तो होगा Q इंटू एल, जहां पे L जो है वो उसकी मैग्नेटिक लेंथ है। बार मैग्नेट की लेंथ और इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे नहीं होते हैं। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़े थोड़े दोनों एंड से अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से ना मैग्नेटिक फील्ड एजेस में रहता है, एज इफेक्ट, एजेस पे मैग्नेटिक फील्ड डेविएट कर जाती है। ऐसा बस उल्टा बनाया मैंने, ऐसा। तो जो ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट एज पे जो पॉइंट्स होते हैं, दैट इज द नॉर्थ पोल एंड यहां पे दिस इज द साउथ पोल। सो रफली द मैग्नेटिक लेंथ, एंड दिस इज ट्रू फॉर सोलेनॉइड। जब लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड की बात की जाए तो स्केल से मेजर की हुई लेंथ नहीं, मैग्नेटिक लेंथ। अब मैग्नेटिक लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे? तो आई एम टेलिंग यू फॉर्मूला। तो रफली द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ अ मटेरियल इज 5/6 ऑफ द ज्योमेट्रिक लेंथ। समझ आया? सो थोड़ा अंदर होता है, नॉर्थ पोल एग्जैक्टली एंड से थोड़ा अंदर होता है, साउथ पोल एग्जैक्टली एंड से थोड़ा अंदर होता है। ओके, तो अभी ये डायपोल जैसा है जी। सो बेटर कंपैरिजन इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सर समझ सकते हैं, बट जो एक्चुअली में देखने ऐसा सही नहीं है। हाँ, एक्चुअली में ऐसा है नहीं। ये तो हमको क्या फॉर्मूला बनना है, एक्चुअल में ऐसा है नहीं। हम तो इसको क्या इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर कर रहे हैं। रियल में होता थोड़ी, रियल में तो पोल्स ही नहीं होते, तो पोल स्ट्रेंथ तो क्या ही होगी। क्यों कुछ है नहीं, क्यों हमारे इमेजिनेशन है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक करंट कॉजिंग मैग्नेटिज्म का फर्स्ट क्लास, मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैग्नेटिज्म में जितने भी हम लोग जो डिराइव कर रहे हैं वो रियल में नहीं है, वो तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कहीं और से देख रहे हैं। इसके लिए ऐसा हम लोग को परसीव होता है। बट स्टिल दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैग्नेटिज्म इज वन फिनोमेनन जो बताता है कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है। मैग्नेटिज्म इज द फिनोमेनन जो हम लोग को, देखो मैं तुमको रिलेटिविटी के बारे में बहुत बार बताता रहता हूँ कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा फास्ट जाएगी तो उसका मास बढ़ जाएगा, कोई भी चीज बहुत ज्यादा फास्ट जाएगी तो उसका टाइम स्लो हो जाएगा, उसकी लेंथ स्लो कम हो जाएगी, वो बहुत धीरे धीरे मूव करने लगेगा। ये सब मैं बहुत बताता रहता हूँ, बट ये सब कहाँ देखा है? इतना फास्ट जाते हुए, मास बढ़ते हुए, मैं भाग रहा हूँ और मैं मोटा हो गया, कम नहीं हो जाएगा। हाँ, तो फिर ऐसा देखा नहीं ना अपन, ठीक है। मैग्नेटिज्म एक फिनोमेनन है जो ये दिखाता है मैग्नेट के अंदर चार्जेस आर मूविंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड एंड दैट गिव्स अस एन इल्यूजन ऑफ मैग्नेटिज्म, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का हमको फील होना ही रिलेटिविटी का प्रूफ है, ठीक है। बट अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू इक्वेशंस एंड ऑल, वो इक्वेशंस क्या है, बट आई एम गिविंग यू एन जस्ट एन आइडिया कि मैग्नेटिक फील्ड का होना रिलेटिविटी का प्रूफ है। रिलेटिविटी का हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऐसे करके। सो तो बेस्ट तरीका ये सब समझने के लिए इसको एक इलेक्ट्रिक डायपोल से कंपेयर करो रादर देन एक सोलेनॉइड से कंपेयर करने के लिए। सो ये नॉर्थ और ये साउथ और डायपोल का ये प्लस और ये माइनस। सो डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ द डायपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, दिस इज द एक्सिस ऑफ द डायपोल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है डायपोल में से, और सेम इसके साथ कैसे हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रही है, घूम के आ रही है वापस। अच्छा, ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट्स। सेम यहाँ पे बार मैग्नेट भी एक्सियल पॉइंट्स। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस शुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करके बताओ। एक्सिस 2 म्यू नॉट बाय 4 उसमें होता है 2 kpz। सो 2 म्यू नॉट बाय 4 m क्यूब नहीं m और नीचे r क्यूब और फुल फॉर्मूला जहां पे a हाफ ऑफ लेंथ होगा। इक्वेटर पे
माइनस नॉट बाय 4 m अपॉन r स्क्वायर प्लस ये इक्वेशन हुआ। ओके, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपने और एक एटम का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। सो उसके सेंटर पे निकाल रहे हैं, तो सेंटर पे हो जाएगा म्यू नॉट आई निकल गया अपना। सो कर सकते हैं म्यू नॉट आई बाय 2r 2 बाय स्ट्रेट वायर करेंगे, ठीक है। म्यू नॉट आई बाय 2r, सो 4 बाय into 10⁻⁻⁷ और करंट अपना निकला था रफली 1 मिली एम्पियर। 10⁻⁻3 2 रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट कर रहे हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम। कितना देखो पावर तो कैंसिल हो रहा है 11.84 849 रफली 12 Tesla. 12 Tesla is a very big magnetic field. Okay, so एक सिंगल हाइड्रोजन एटम इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, बट फिर एक सिंगल हाइड्रोजन एटम अगर यहाँ पे घूम भी रहा होगा तो भी अपने कुछ फील नहीं आएगा, तो भी उसको जाके कोई चीज चिपक नहीं जाएगी, वो जाके चिपक जाएगा, वो चिपकेगा, ठीक है। सो यस, इट डज प्रोड्यूस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट विल अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स, इट विल गेट अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट्स। हाँ, सो न्यूटन थर्ड लॉ दोनों सेम चीज ही हुई, दोनों का फोर्स सेम हुआ, ये आयरन वगैरह को अट्रैक्ट करेगा, बट इसका मास कम है तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा। आयरन बार का मास ज्यादा है कंपेयर टू अ सिंगल हाइड्रोजन एटम, तो दोनों पे फोर्स सेम, मास ऑफ आयरन बार इनटू एक्सेलरेशन ऑफ आयरन बार और मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये फोर्स है, फोर्स सेम होगा। आयरन बार का मास बहुत ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, हाइड्रोजन का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास बहुत कम। तो अगर कहीं पे एटॉमिक मैग्नेट्स हैं भी तो भी हम लोग की चीजें उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती हैं या चली नहीं जाती है, अगर वो आते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। पर अगर कलेक्टिवली उनको कहीं पे ऐसा फिक्स कर दिया जाए तो दे कंस्टिट्यूट दे फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ओके सर, अगर आयरन है उसका इतना हल्का कर हाइड्रोजन एटम से तो फिर बता सकता है ना सोसाइटी क्या आयरन बार को हाइड्रोजन एटम से हल्का करेंगे। चलो, गुड आफ्टरनून। तो जियोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं आज, द मैग्नेटिज्म एंड थिंग्स रिलेटेड टू अर्थ। ओके, सो पहले तो अर्थ का मैग्नेटिज्म क्यों है, तो कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, तो ये अभी तक उसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि ये ही कॉज है। बहुत सारी थियरीज हैं, कुछ थियरीज सपोर्टेड है, कुछ थियरीज कॉन्ट्राडिक्टेड है। तो सबसे जैसे कि एक पुरानी थियरी है कि भाई अर्थ के सेंटर में बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट की वजह से अर्थ का मैग्नेटिज्म है। ऑब्वियसली ये स्टूपिड थियरी है नहीं, अर्थ के सेंटर में मॉल्टन मेटल है, बार मैग्नेट तो पड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो डिस्कार्डेड है थियरी। दूसरा एक थियरी है कि अर्थ के कोर में जो मॉल्टन मेटल है इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ आयरन। तो जब एक अर्थ रोटेट कर रहा है तो ये भी रोटेट कर रहा है अर्थ के साथ, मॉल्टन मेटल भी रोटेट कर रहा है, बट इसकी स्पीड, एंगुलर स्पीड एंड द क्रस्ट मतलब द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ की एंगुलर स्पीड में थोड़ा डिफरेंस है। ऑब्वियसली तुम लोग एक ऐसा पानी भरा ऐसा एक बाल्टी लेके घूमो तो पानी उतना नहीं घूमेगा जितना तुम लोग बाल्टी को घुमा रहे होगे, थोड़ी देर बाद पानी थोड़ा थोड़ा मूव करना स्टार्ट करेगा, बट देयर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस बिटवीन द रोटेशनल स्पीड ऑफ द वाटर एंड द वेसल। तो ये डिफरेंस की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज वन ऑफ द थियरी, ओके। एंड इसको बहुत सपोर्ट है, ये बहुत एक्सेप्टेड थियरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों एक्सेप्टेड है करके कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि यहाँ पे ना ये मॉल्टन मेटल अगर घूमेगा तो अर्थ एक सिलेंड्रिकल वेसल नहीं है, अर्थ है तो स्फेरिकल वेसल है। अगर ये मॉल्टन मेटल घूमेगा तो इसके अंदर, अभी सपोज अर्थ ऐसे रोटेट हो रहा है, अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे टिल्टेड है थोड़ा, और ये मॉल्टन मेटल जो घूमेगा उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन भी लगता है एंड मून भी लगता है।
तो ये एग्जैक्टली अर्थ के साथ सेम एक्सिस पे भी नहीं घूमता है, इसका रोटेशनल एक्सिस डिफरेंट होता है। अगर अर्थ ऐसे घूम रहा है तो ये थोड़ा साइड घूमता है एंड मैग्नेटिक फील्ड फिर ऐसे निकल रही होती है। ठीक है, सो ये सपोर्ट है इस थियरी को। दूसरा कि ये जो डायरेक्शन है दोनों एक्सिस के बीच का, ये डायरेक्शन इवेंचुअली चेंज होएगा, सेम नहीं रहने वाला है, क्योंकि अर्थ का एक्सिस जो है ना वो भी चेंज हो रहा है अराउंड द सन। ठीक है, तो इन अ लॉट ऑफ इयर्स, मे बी 10,000 इयर्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है रिवर्स हो जाएगी एंड अर्थ के ऊपर जो माउंटेन पे जो रॉक्स वगैरह मिलते हैं, दे हैव साइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब वो रॉक्स फॉर्म हुए थे। जब ये लावा निकलता है माउंटेन में से, तो लावा जब सॉलिडिफाई हो रहा होता है तो उसके अंदर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की साइंस बन जाती है। सो लिटरली लाइंस वाइंस नहीं बन रही होती हैं। ठीक है, दैट इज अफेक्टेड बाय द वीक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। उसके अंदर के डायपोल्स जो होंगे वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो रहे होंगे, तो उनकी जब डायरेक्शन, मतलब जब अर्थ के डीपर लेयर्स में जाते गए, जो जियोलॉजिस्ट जो खोदते जाते हैं, तो जो डीपर पत्थर मिले हम लोग को, उस टाइम पे आज जिसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, उस टाइम पे वो साउथ पोल था, और जिसको हम साउथ पोल बोल रहे हैं वो नॉर्थ पोल था। तो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ कीप्स ऑन चेंजिंग डायरेक्शन, कीप्स ऑन रिवर्सिंग आल्सो ओवर अ फ्यू थाउजेंड इयर्स। ठीक है, तो वो कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है, मे बी 10,000 इयर्स हो सकता है, 15,000 इयर्स हो सकता है। सो ये इस मॉल्टन मेटल थियरी को सपोर्ट करता है, कॉल्ड द डायनामो इफेक्ट। ओके, एक और कॉज हो सकता है आयोनोस्फीयर। अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर के अपर लेयर्स में आयोनोस्फीयर है, जिसमें मैटर प्लाज्मा स्टेट में पता है, यहाँ पे आयोनिक स्टेट में है। ठीक है, तो जब अर्थ घूम रहा है तो आयोनोस्फीयर एंड जरूर होता है आयोनोस्फीयर और अर्थ की स्पीड भी सेम नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से ही एटमॉस्फेयर की स्पीड तो सेम नहीं है, इसकी वजह से हम लोग को ट्रेड विंड मिलती है, फ्लूइड मैकेनिक्स। ट्रेड विंड्स मतलब हम लोग को नॉर्थ ईस्टर्न करंट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो पॉइंट नहीं है। अर्थ का रोटेशनल स्पीड एंड एटमॉस्फेयर का रोटेशनल स्पीड भी सेम नहीं है। तो ऐसा सोच सकते हो, अगर हम लोग खुद को अगर स्टेशनरी माने तो एटमॉस्फेयर हमारे हिसाब से घूम रहा है, आयोनोस्फेयर में आयंस घूम रहे हैं हमारे। ठीक है, तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड है। सो दिस इज ऑल्सो समवॉट सपोर्टेड, बट कैसे है कि फिर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अंदर ना उल्टा, क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो द मोस्ट सपोर्टेड थियरी, द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी इज दिस, द डायनामो इफेक्ट। ओके, चलो, तो ये तो कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुआ ऑफ अर्थ। बाकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है बहुत वीक, 3.3, 3.5 गॉस, 3.5 into 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ऐसा कुछ। ठीक है, देखो अभी मान लो ये अर्थ का सरफेस है, ये नॉर्थ साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सबके सब हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, ये वर्टिकल लाइन नहीं, ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। सो ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट वेस्ट है, ये नॉर्थ साउथ है। सो ये एक्स एक्सिस सोच लो और ये वाई एक्सिस सोच लो, वो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस नहीं है, नॉर्थ मतलब ऊपर नहीं था। ठीक है, तो पॉइंट इज कि ये जो नॉर्थ साउथ वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, नॉर्थ साउथ वाली जो लाइन है, ये नॉर्थ साउथ वाली लाइन है, ये लाइन और वर्टिकल जो प्लेन बना रहा है, ये प्लेन, इस प्लेन को बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। सो जियोग्राफिक मेरिडियन इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द नॉर्थ साउथ लाइन and passing through the north south line. ठीक है, नहीं ऐसा it's a plane passing through the north south line and perpendicular to the east west line. Okay. So यहाँ पे geographic meridian कुछ ऐसा होगा। अभी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली ऐसा पॉइंटेड है,
अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा टेढ़ा है। तो अगर ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है तो मैग्नेटिक मेरिडियन यही हो जरूरी नहीं है, मैग्नेटिक मेरिडियन थोड़ा टेढ़ा है ऐसा। सो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है? ज्योग्राफिक मेरिडियन द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ। ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ किसके हिसाब से डिसाइड होता है? सन के हिसाब से डिसाइड होता है। सनराइज से परपेंडिकुलर नॉर्थ एंड वो साइड परपेंडिकुलर साउथ है। तो मैं सन के परपेंडिकुलर अपने हाथ रख के खड़ा और मेरा बॉडी वर्टिकल है तो मैं ज्योग्राफिक मेरिडियन में हूं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जरूरी नहीं है यही डायरेक्शन में हो, वो इससे थोड़ा हटके हो सकती है। जैसे ये नॉर्थ से अगर वेस्ट गया तो मैग्नेटिक मेरिडियन इज वेस्ट साइड ऐसे बोला जाता है। सो जो डायरेक्शंस बोली जाएंगी वो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में बोली जाएंगी, ठीक है। सो नॉर्थ वेस्ट भी हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई में जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो 58 मिनट्स वेस्ट है। सो मतलब बॉम्बे में अगर तुम लोग वेस्ट इधर देख रहे हो और ईस्ट इधर देख रहे हो, सॉरी नॉर्थ यहां पे देख रहे हो, मतलब सन के परपेंडिकुलर तुम देख रहे हो, तो वहां से 58 मिनट के एंगल, 58 मिनट बहुत छोटा एंगल होता है। 58 1 मिनट इज व्हाट 1/60 ऑफ अ डिग्री। 1 डिग्री खुद एक बहुत छोटा एंगल है, ठीक है, बट स्टिल इट इज अ डिफरेंस। सो बॉम्बे में 58 मिनट वेस्ट ऑफ नॉर्थ मैग्नेटिक वाली लाइन है। सो अगर ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन। सो व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ प्लेन which passes through the magnetic north-south and the vertical line. Geographic meridian is a plane which passes through the geographic north-south and the vertical line. Okay, and both of them need not be the same. अभी इंडिया में तिरुवनंतपुरम जो है, त्रिवेंद्रम, वहां से मैग्नेटिक इक्वेटर पास होता है और बॉम्बे में 58 डिग्री वेस्ट साइड मैग्नेटिक मेरिडियन टू द वेस्ट और दिल्ली में इट इज 41 मिनट्स टू द ईस्ट। सो हर जगह पे मैग्नेटिक मेरिडियन का एंगल भी डिफरेंट होता है। ओवरऑल अगर देखो, ओवरऑल अगर पूरे अर्थ का ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक नॉर्थ, अगर ओवरऑल देखो तो ओवरऑल अबाउट 6 डिग्री है। ये 6 डिग्री भी बहुत छोटा एंगल है, बट दिस 6 डिग्री मेक्स अ डिफरेंस ऑफ 2000 किलोमीटर्स। सो अगर हम लोग अर्थ का ऐसे तुम एक कंपास ले लो, मैग्नेटिक नीडल ले लो और वहां पे जो नॉर्थ दिखा रहा है जाते जाओ तो तुम अर्थ के नॉर्थ में नहीं पहुंचोगे, तो वहां से 2000 किलोमीटर दूर पहुंचोगे, ठीक है। तो ये जो चीज है, द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये एंगल, इसको थीटा लिख लेते हैं या फिर इसको डी भी बोल सकते हैं। सो ये है ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक नॉर्थ। इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये है डिक्लिनेशन। ओके, समझा है? ठीक। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? अभी यहां पे एक और तकलीफ है। देखो ये जो नाम पड़े नॉर्थ और साउथ, वो पड़े नीडल मैग्नेट के हिसाब से। जब ये परमानेंट मैग्नेटिज्म एंड ऑल मैग्नीशिया में डिस्कवर हुआ था तो तभी लोग क्या करते थे, सर मैग्नेट्स उठा के लटका देते थे। वो जहां पॉइंट करते थे उसको नॉर्थ बोलते थे। अब तुम सोचो मैग्नेट का नॉर्थ कहां पॉइंट करेगा? साउथ तरफ पॉइंट करेगा। तो एक्चुअली जिसको हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ बोल रहे हैं वो है मैग्नेटिक साउथ। सो रियल में ये मैग्नेटिक साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं? नॉर्थ से साउथ, एक्सेप्ट फॉर अर्थ। अर्थ में जा रही है साउथ टू नॉर्थ। एंड व्हाई इज इट? क्योंकि नाम ही गलत दिया हुआ है, क्योंकि शुरू में ही नाम गलत दे दिया गया। जहां पे नीडल मैग्नेट का नॉर्थ पॉइंट कर रहा है उसको बोल दिया अरे ये तो नॉर्थ पोल है, वैसे करके, ठीक है। बट लेटर ऑन व्हेन इट वाज थॉट अबाउट कि भाई अरे ये तो गलत नाम रख दिया हम लोगों ने, इसको नॉर्थ नहीं इसको साउथ बोलना चाहिए था, ठीक है। सो दिस वाज सपोज्ड टू बी कॉल्ड मैग्नेटिक साउथ। सो इट इज अ मिसनोमर, ऐसा है नहीं, पर
इसको ही नॉर्थ बोला जाता है। एंड इट इज ओनली इन द केस ऑफ अर्थ कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम साउथ से नॉर्थ रन कर रहे हैं, क्योंकि नाम गलत है। ओके, यस अभी ये वाला प्लेन जो है ये मैग्नेटिक प्लेन है, और ये वाला ज्योग्राफिक प्लेन है, ज्योग्राफिक मेरिडियन। हम लोग अभी सिर्फ मैग्नेटिक मेरिडियन देखें। सिर्फ मैग्नेटिक मेरिडियन में, ये मैग्नेटिक मेरिडियन बनाए हुए हैं, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल वो जरूरी नहीं है। सपोज मैं अभी मैग्नेटिक मेरिडियन में खड़ा हूं यहाँ पे, और मैंने ये पेन ऐसा पकड़ा हुआ है। अभी मैं पेन को ऐसे मूव करने अलाउ नहीं कर रहा हूं, मैं पर ऊपर नीचे मूव करने अलाउ कर रहा हूं। ठीक है, सो यहां से ऐसे स्क्रू कर दिया मैंने थ्रू एंड थ्रू, और इसको मैं ऐसे अलाउ कर रहा हूं। तो जरूरी नहीं है ये स्ट्रेट होगी, जरूरी नहीं है ये फ्लोर के पैरेलल खड़ी होगी, ये ऐसे भी हो सकती है और ये ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन गो डाउन एट एनी प्लेस और इट कैन बी पॉइंटिंग अप एट एनी प्लेस। सो दिस एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल, this angle with the horizontal is called inclination या dip nickname टाइप है ना। ठीक है, dip मतलब the needle is dipping down, इसके लिए। ठीक है, so technical name है इसका inclination। So inside the magnetic meridian the magnetic field line can be pointing down or can be pointing up. The angle with the horizontal is called I, inclination या डिप एंगल। ओके, सो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल है वो है डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एंगल बना रही है वो है इंक्लिनेशन या डिप। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके पॉइंट कर रही है। ओके, अभी यहां पे ये जगह पे हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन मेजर करते हैं हम लोग ओरिजिनल क्लासेस में। तुम लोग याद होगा ऑनलाइन क्लास में मैंने मैग्नेटिक कंपास निकल के दिखाया था ऐसा करके। ठीक है, तो यहां पे अराउंड गांधीधाम में अराउंड 11 डिग्रीज डाउन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, सो लेट्स टेक दिस टू बी 11 डिग्री। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ साइन आई, और ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कॉस आई। हमको डायरेक्शन देखने में ये हेल्प करता है। ये कंपोनेंट हमको डायरेक्शन देखने में हेल्प नहीं करेगा, ये कंपोनेंट हमको डायरेक्शन देखने में हेल्प करेगा। तुम लोगों को अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जानना है और तुम लोग आगे अगर मैग्नेटिक कंपास रख के रखे हो तो तुम ऐसे रखोगे मैग्नेटिक कंपास को, ऐसे ऐसे नहीं रखोगे। तुमको ऊपर नीचे थोड़ी जाना है, तुमको आगे से लेफ्ट राइट लेना है, वो पता करना है। So it is the horizontal component of the magnetic field that helps in finding out directions, that helps in navigation. Yes. So horizontal component of Earth's magnetic field, magnetic declination and magnetic inclination, ये तीन चीजों को बोला जाता है geomagnetic elements of Earth. BH is BE cos I, BH I and D, ये है जियोमैग्नेटिक एलिमेंट्स। सो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन कहीं पे भी तुम लोग जा रहे हो, सपोज सीवी में है कहीं पे, या फिर प्लेन में उड़ा रहे हो तुम लोग, कोई प्लेन में फ्लाइट में बैठे हो, तुम लोग को नेविगेशन करना है, तो वहां पे ऐसा लेफ्ट राइट बिल्डिंग्स नहीं दिखेंगे। सो तुम लोग सी में भी हो तो वहां पे लेफ्ट राइट पता नहीं चलता है। ठीक है, तो वहां पे मैग्नेटिक कंपास लेके जाते सब लोग, तो मैग्नेटिक कंपास इधर दिखाएगा कभी नॉर्थ ये है, तुम लोग उधर चले नहीं जाओगे। तुमको पहले पता करना पड़ेगा कि वहां पे डिक्लिनेशन कितना है। तो मेरे को अगर नॉर्थ जाना है तो मैं वहां से उतना टेढ़ा जाऊं। अगर डिक्लिनेशन ईस्ट साइड है तो मैं जहां नॉर्थ दिखा रहा है वहां से वेस्ट साइड जाऊंगा तो नॉर्थ पे पहुंचूंगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नेविगेशन। दीस थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर नेविगेशन। ओके, सो दे आर कॉल्ड जियोमैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है एकदम?